नमस्कार, ओम शांति दर्शकों। आप सबका मैं फिर से आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, कई बार हमारे मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न ईश्वर को लेकर के उठते हैं कि ईश्वर को हम इतना याद करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है, या ईश्वर को याद करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जीवन व्यस्त बहुत है, टाइम निकालना चाहते हैं लेकिन फिर भी समय नहीं मिलता है उसको याद करने का, या फिर याद जब करने बैठता हूं तो मन इधर उधर भाग जाता है, भटक जाता है, चंचल हो जाता है। आखिर इन सब प्रश्नों के उत्तर क्या है? आज के एपिसोड में हम इसी बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब भी कोई व्यक्ति संसार में आता है, छोटा होता है, किशोरावस्था में जाता है, फिर गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है और गृहस्थी में फिर कई सारे जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं। जब जिम्मेवारी आती है तो कई बार उसको उठाते उठाते वो परेशान होना शुरू हो जाता है, दुखी होना शुरू हो जाता है। फिर कई बार भगवान से प्रार्थना करते टाइम कहता है कि हे भगवान, तूने मुझे इस झंझटों में क्यों डाला, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इन चीज़ों से मुक्त कर दे, ये जो चक्रव्यूह है मुझे इन चीज़ों से मुक्त कर ताकि मैं हमेशा के लिए आराम से रहूं, जिसे कहेंगे मुक्ति। तो मुक्ति के लिए वो न जाने कितनी प्रार्थना करता है, बहुत सारी जगह जो है तीर्थ स्थानों पर भी जाता है, पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, मेहनत बड़े करता है। तो मेरा तो प्रश्न पहले आपसे यही है कि जब संसार में आया है बावजूद भी उसके मुक्ति क्यों मांगता है? वास्तव में देखा जाए तो ये तभी होता है, संकल्प तब आता है मुक्ति का जब उसको दुख की प्राप्ति होती है जी। जिनके लिए पहले तो खेल कूद में बिता देता है, फिर कमाने धमाने में, इकट्ठा करने में बिताता है, और फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं और उसकी वृद्ध अवस्था नजदीक आती जाती है और वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, अपना आराम भी खो देता है, धन भी उनके लिए लगा देता है, समय स्वास्थ्य सब उनके लिए लगा देता है, और फिर बच्चों से उनको इनाम जिस समय मिलता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, ये सुनने के बाद उसको बड़ी ठेस आती है। जी। कहा जाता है मनुष्य जीवन हीरे जैसा है, जिनके लिए मैंने जीवन को, हीरे जैसे जीवन को वेस्ट कर दिया, उनसे हमारे को ये रिस्पांस मिल रहा है। जी। ये सुनने के बाद उसको बड़ा दुख होता है और वो कहता है मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, ये किया, ये किया, ये किया, सब कुछ वर्णन करता है। जी। तो वो बोलते इसमें आपने बड़ी बात कौन सी की, ये तो आपका फर्ज था, आपने किया। तो वो बच्चे खुद का फर्ज भूल जाते हैं और माता पिता को उनका फर्ज याद दिलाते। जी। तो जब भी सामने वाले से जिसके लिए सर्वस्व त्याग दिया, जिसके लिए इतनी मेहनत किया, और जब उनके तरफ से निगेटिव रिस्पांस मिलता है तब मनुष्य को ऐसा लगता है कि इन दुखों से हम छूट जावे। तब छूटने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करता है कि अभी मेरे को मुक्ति दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं आगे चल के मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। जी, जी, डर जी, जाता है वो जरा, ये होता है। तो क्या गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है? आप क्या कहेंगे? जरूर मिल सकती है मुक्ति। अभी वास्तव में देखा जाए तो हमारे भारत की जो संस्कृति है इसमें गृहस्थ को आश्रम कहा जाता है, तपस्यालय, परंतु आज मनुष्यों ने इस तपस्यालय को भोगालय बना दिया है। जी। तपस्या तो छूटी, आश्रम तो छूटा, परंतु विषय विकारों में भोग भोग के अपनी जीवन नष्ट कर रहे हैं, फंसे पड़े हैं। परंतु अगर प्रवृत्ति को, गृहस्थी को अगर आश्रम समझ के चलते हैं, आश्रम का मतलब होता है जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ पवित्रता है, उसको आश्रम कहा जाता है।
उसको तपस्यालय कहेंगे, परंतु उसके अपोजिशन में ही आपको दिखाई पड़ेगा, जो दिखाई पड़ेगा वो। सुख शांति तो दूर रही, तपस्या तो दूर रही, परंतु सारा समय विषय विकारों में पड़ के कभी क्रोध का वार हो रहा, तो कभी काम का वार हो रहा, कभी मोह की फांसी में फंस रहे जी। मतलब कभी ईर्ष्या आ रही किसी के लिए वैर आ रहा, किसी के लिए द्वेष आ रहा। तो इन विषय विकारों के कारण उन्होंने अपने आश्रम को क्या कर दिया है, स्वर्ग बनाने के बजाय नरक बना दिया है जी। और मनुष्य खुद उसमें फंस गया है, जिसको वो फर्ज अदाई समझ करके चलता है। वास्तव में फर्ज अदाई करना माना तुम न्यारे होकर के करो, तो वो न करते हुए वो क्या करता है, एक अपने ऊपर उठा लेता है और समझता है मुझे ही करना है, मेरे बिगर ये कोई नहीं कर सकता है। मोह पाश में फंस जाता है जी। मोह में फंसने के कारण जब वो काम करता है तो उसको जीवन में सफलता नहीं मिलती है, समय भी जाता है, उसका श्वास भी जाता है, उसकी एनर्जी भी नष्ट होती है। तो न्यारा होके कर्म अगर करता रहे इंसान, न्यारा होके कर्म करने से धीरे धीरे वो उससे छूटता जाएगा, उपराम होता जाएगा, परंतु अटैचमेंट उनके साथ अटैच हो गया है जी। उसमें फंस गया है। जैसा आप देखो, दो कागज है, पेपर है, दो पेपर हमारे को जोड़ने हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टेपलर से एक पिन ऊपर लगा देते हैं। पिन लगाने के बाद पिन ने तो हमको सहयोग दिया, दो कागजों को जोड़ दिया उसने। तो जब दो कागजों को उसने जोड़ दिया, हमारे को सहयोग मिला, तो दोनों कागजों का जो मैटर है वो हम पढ़ भी सकते हैं और उसके ऊपर अगर हमको मैटर लिखना है तो हम लिख भी सकते। दोनों भी कागज हमारे काम में आते। परंतु अगर वो दोनों कागज किसी कारणवश आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जो उसका अंदर का मैटर है दोनों कागजों का, वो तो हमारे को मालूम ही नहीं क्या है जी। तो दो कागज होते हुए भी वो एक कागज का भी काम नहीं कर सकते जी। तो उसी तरह सहयोग, पिन ने सहयोग दिया तो दो जुड़ गए आपस में, परंतु जिस समय वो आपस में लग गए, उनका लगाव हो गया, लग गए, तो निकम्मे हो गए। पहले तो उससे बहुत काम निकलता था। जी। तो उसी प्रकार अगर गृहस्थी में रह करके सहयोग देवे तो बहुत कुछ कर सकते हम, परंतु आज मनुष्य सहयोग के बदले एक दो के साथ लगाव लगा के बैठा हो जी। एक दो के साथ अटैचमेंट है, उसके साथ अटैच हो गया है। तो जब जिस समय अटैच हो जाता है उस समय पर वो अपनी शक्ति को भी नष्ट करता है, उसका विवेक भी मारा जाता है। अटैच होने के कारण उसको कुछ सूझता नहीं, मोहवश करेगा। तो जब वो मोहवश करेगा, अटैचमेंट के वश करेगा, तो उससे राइट काम नहीं होता है। और राइट काम नहीं होता है इसीलिए उसको क्या होता है, समय भी ज्यादा देना पड़ता है जी। असफलता मिलती है तो कभी निराशा भी आती है, खुद के लिए जैसा खड्डा खोदते हैं, ये ऐसा हो जाता है। जी। तो इसीलिए परमात्मा पिता हमें ये कहता है कि आप गृहस्थ में रहो, आप प्रवृत्ति में रहो। एक तो आप अपनी प्रवृत्ति को आश्रम बना करके रखो, दूसरा आप किसी के साथ नहीं लगाओ। आपको जो भी प्राप्ति चाहिए, आपको प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसका जो स्तोत्र है परमात्मा, उसके साथ आप बुद्धि का योग लगा करके और न्यारे होकर के आप कार्य संभालो। तो परंतु वो मनुष्य इस बात को भूल जाने के कारण, इस गलती के कारण क्या होता है, उसको दुख और अशांति झेलनी पड़ती है। अगर ये ध्यान में रखे हम, प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारा रहने की जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसा वैसा हमारी क्या होगी, बुद्धि उससे हटती जाएगी जी। इसीलिए हमेशा देखो, कभी किसी दो व्यक्ति का आपस में झगड़ा हो जाता है, कोई सियाना होता है, वो आता है, वो कहता है क्यों आपस में झगड़ा करते हो, 2 दिन के तो हम मेहमान, किसी समय भी जाना पड़ेगा, किसी के शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्या कि उनके झगड़े को मिटाता है जी। तो इस पर से ये समझ में आता है कि जब व्यक्ति अपने को मेहमान समझता है तो उसके अंदर उपराम वृत्ति आ जाती।
जब अपने को मेहमान समझता है तो उसको आसपास की बातों का इंटरेस्ट खलास हो जाता है। जी। आज समझो माताएं बहनें अपने पियर घर में जाती हैं, घर वालों का कुछ आपस में मतभेद होता है या कुछ कोई भी बात होती है, नीचे ऊपर होती है, उनको अगर पूछेंगे क्या है, वो कहते हैं हमारे को क्या मालूम, हम तो मेहमान। जी। वो कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, बोलेगी हम तो 4 दिन के लिए आए हैं मेहमान बन करके, हमको पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो मेहमान समझने से हमारे अंदर महानता आती है। जी। तो उसी तरह से प्रवृत्ति में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए अगर मनुष्य अपने को मेहमान समझ करके चलता है तो उसके अंदर महानता आती जाती है, और उस महानता के आधार पर वो कर्म बंधनों से मुक्त होता जाता है। माँ बाप जो है बच्चों के प्रति अपना फर्ज निभाते हैं, और ये कहा भी गया है कि बच्चों का भी कुछ फर्ज है माँ बाप के प्रति। क्या इसमें कोई कर्ज की भी बात आती है? तो ये जो कर्ज है और फर्ज है, ये शब्दों के गहरे भावार्थ क्या हैं? देखो, फर्ज जो है माने ड्यूटी, जी। हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु आज मनुष्य फर्ज को फर्ज करके नहीं निभाता है। बच्चों की संभाल करती है माँ, कितना समय उसमें लगाती है, वो समझती है मेरा फर्ज है, ऐसा समझती है, परंतु सिर्फ फर्ज नहीं समझती है, उसमें अटैचमेंट डाल करके, उसमें मोह रख करके पीछे काम करती है। तो मोह होने के कारण उसकी जो भी वो संभाल करती है वो वास्तव में उसका कर्ज उतारती है। पिछले जन्म में ये बच्चा इसका क्यों बना, जी। इसकी सेवा लेने के लिए क्यों आया, जरूर पिछले जन्म में उसने इसकी सेवा किया होगा, वो रिटर्न लेने के लिए आया, इसीलिए वो अभी इसके पास बच्चा बन करके आया, इसका वारस बन करके आया। परंतु वो माता जो है वो उसमें अटैचमेंट रख करके, मोह रख के पीछे अगर उसकी संभाल करती है तो ये उसने फर्ज अदाई नहीं किया, परंतु पुराना कर्ज उतारा, और उतारने के साथ साथ नया उतारा कम और नया बनाया ज्यादा, क्योंकि मोह रखा बीच में। मोह रखा। तो पुराना तो उतरा तो नहीं, परंतु और ही क्या हो गया, एडिशन हो गया। जी, जी। तो दिन प्रतिदिन क्या होता गया, हम आत्माओं के ऊपर बोझ चढ़ता गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप फर्ज को फर्ज समझो, फर्ज को मर्ज नहीं बना दो। मर्ज माना बीमारी। जी। तो बीमारी लग जाती है, अरे मेरा बच्चा, मेरा फलाना, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा। परंतु ये जो मेरे मेरे का फेरा है, इस मेरे मेरे के फेरे को भूलने की आवश्यकता है। जी। जबकि हम कहते हैं कि ये हमको ईश्वर ने दिया है, बच्चा धन दिया है तो ईश्वर ने दिया है, तो जब उसने दिया तो मेरा कहाँ से आया। तो जिस समय मेरा शब्द याद आवे ना, उस समय आप ये याद करो कि मैं कौन, मैं इस शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा। जी। और जिस समय मेरा याद आवे तो मेरा कौन, मेरा एक ही पिता परमात्मा, जिसके साथ मेरे सर्व संबंध है। जी। तो ये जब ही हमारे अंदर मेरे के बदले हम तेरा करना चालू कर देते हैं ना, ये सब कुछ तेरा तेरा समझ के जब चलते हैं तो हमारे में न्यारापना आता जाता है, और जब मेरा समझते हैं तब हमारी अटैचमेंट उसमें हो जाती है। जी। और अटैचमेंट ये दुख देती है, और प्यार जो है वो सुख देता है। परमात्मा प्यार का सागर है। कहते हैं, गीत भी गाते हैं ना कि हम एक बूंद, तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासे, हम एक बूंद प्यार मिले। वो कौन सा प्यार, ये प्यार जी। ये तो मार है, ये प्यार नहीं है। इससे तो आत्मा को मार मिलता है। जी, 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 तो प्यार है निस्वार्थ प्यार, प्यार है रूहानी प्यार, प्यार है परमात्मा प्यार, जो परमात्मा प्यार देता है। और हम आपस में जो रूहों का प्यार है, आत्मा आत्मा का प्यार है, वो निस्वार्थ प्यार जो है वो ही सुख देने वाला प्यार है। जी, जी, जी। दीदी, जैसे आपने ये बताया कि एक माता जो होती है वो अपने बच्चे को यदि अटैचमेंट के वश पालती है, बड़ा करती है, तो कहीं ना कहीं वो कर्ज का जो एक बंधन है वो उस पर आ जाता है। यही बात आगे चल करके जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसकी शादी होती है, घर में बहू आती है, बहू भी एक दुर्व्यवहार करती है, उसकी भी कहाँ फर्ज थी कि एक बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी बड़ों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना उसका
फर्ज है। तो अब इसको हिसाब किताब कहा जाएगा या फर्ज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? जहाँ फर्ज निभाना चाहिए वो फर्ज नहीं निभा रही है, उल्टा और ही दुख दे रही है, तो इसको हिसाब किताब कहेंगे या वो बहू अपने ऊपर ऐसा जो है कर्जा चढ़ा रही है, हिसाब किताब बना रही है, क्या कहेंगे? अपने ऊपर कर्जा चढ़ा रही ना जी। अगर हम सामने बहू होवे या कोई भी होवे, अगर हम सामने वाले को दुख देते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता है जी। हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। बाकी दूसरे अगर हमारे को दुख देते हैं तो हमारा काम है उस दुख को स्वीकार नहीं करें, और दूसरे अगर हमारे को दुख देते हैं तो ये भी हो सकता है अपने को ठीक रखने के लिए, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में शायद हमने इसको कोई तकलीफ दी थी इसलिए ये हमको दे रहा है। तो ये ऐसा समझने से क्या होता है, हल्का हो जाता है, फिर फीलिंग खलास हो जाती है दुख की कि हमने किया था, हमने बोया था, इसीलिए हमको ये खाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, ये भी दिन जाएंगे जी, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसी जब सिचुएशन हो तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई हिसाब किताब है, लेकिन मुझे अब कोई भी दुख सामने वाले को नहीं देना है, नया भी हिसाब मुझे नहीं बनाना। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी हमें उन हिसाब किताब से मुक्त कर सकती है, इस तरीके की भावना जो होती है जरूर कर सकती है। जितना जितना हम उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखते हैं तो धीरे धीरे उसके और हमारे जो कर्म बंधन है ना खलास होते जाते जी, और ईश्वरीय याद का उसको दान देते हैं जी। तो हमारे विक्रम भी पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, उसका हिसाब किताब भी चुकता होता है। एक चीज यहाँ पर एक बड़ी गहरी आती है, घर गृहस्थी में जब हम रहते हैं, रिश्ते नातों में हम बनते हैं तो एक दूसरे को हम सहयोग करते हैं, और कई बार ये हो जाता है कि हम लोग लगाव वश भी सहयोग करते हैं, तो हमारा लगाव है इसलिए हम उसको सहयोग कर रहे हैं, उसके साथ हमारी इतनी नहीं बनती तो हम उसको इतना हम नहीं करेंगे। तो ये सहयोग, पहली बात तो आपस में हम सहयोग कर रहे हैं, हमारा आपस में लगाव भी है तब हम कर रहे हैं, तो लगाव वशी सहयोग होता है या फिर लगाव और सहयोग में कोई और अंतर भी है? क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है इन दोनों में? देखो ऐसा होता है, एक घर में समझो 3 बहुएं हैं, जो बड़ी बहू है वो दूसरे नंबर वाली बहू को हमेशा उसको मदद करती है जी। जो छोटी बहू है उसके किसी भी कार्य में कभी हाथ नहीं बढ़ाती है, वो हमेशा उसका उसी की तरफ ध्यान रहता है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, तुम रहने दो, मैं तुम्हारा काम करेगी। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका लगाव है, उसका स्नेह है। कभी लगाव भी नहीं होता है, स्नेह भी होता है, संस्कार मिलते जुलते तो थोड़ा स्नेह हो जाता है जी। तो उसको बोलेगी नहीं नहीं तुम नहीं करो, मैं करती हूँ, और छोटी समझेगी मेरा काम भी है, छोटी करे ऐसा समझेगी। तो जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ सहयोग दिया जाता है। स्नेह होगा तो सहयोग करेंगे, परंतु जब अटैचमेंट होती है तो वो सहयोग के बदले और ही क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा, वो समझो पात्र भी नहीं, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, उसके अंदर वो विशेषता भी नहीं है, उसके जो अवगुण है वो हमारे को विशेषता दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारी उससे अटैचमेंट है। जी जी। जैसा हम देखते हैं माताएं, बच्चे गलती करते हैं, माता का काम है उसको सुधारना, उसको शिक्षा देना, परंतु उसका इतना लगाव है, समझेगा मैं बोलेगी तो इसको दुख होगा, ये रोएगा, इसीलिए उसको नहीं बताती। तो ये क्या हुआ, ये उसका मित्र बनी या शत्रु बनी, फिर वो आदत उसको पक्की हो जाती है। लगाव के कारण भी बच्चे बिगड़ते जी। इसीलिए लगाव नहीं रखो, हर कार्य में एक दो को अच्छे कार्य में सहयोग दो, खराब कार्य में कभी किसी को सहयोग नहीं देना। जी जी। अगर हम खराब कार्य में सहयोग देते हैं तो वो जो खराब कर्म करते हैं उसमें हम भी दंड के भागी बनते हैं उनके साथ। जी जी जी। तो इसीलिए जो भी अच्छा कार्य हुए एक दो को सहयोग देना चाहिए, पर सहयोग आप उसको ही देगी जिसके साथ स्नेह होगा। तो इसीलिए बताया जाता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम सब आपस में भाई भाई है, इसीलिए हमारा एक दो के साथ आत्मिक स्नेह होना चाहिए। तो आत्मिक स्नेह जो होता है वो सुखदायी स्नेह है, आत्मिक स्नेह जो है वो निर्मोही स्नेह है, उसमें अटैचमेंट की बदबू ही नहीं आती जी, उससे कभी दुख नहीं होगा आपको,
आप एक खुद भी सुखी होगे, सामने वाला भी सुखी होगा, ये फायदा होगा। तो बच्चों को संभालो, परंतु क्या करो, न्यारे होकर के संभालो, उसमें फंस करके नहीं संभालो। घर गृहस्थी में रहो परंतु न्यारे होकर के रहो। इसका मतलब सहयोग और लगाव में अंतर ये हुआ कि जहाँ स्नेह होगा तो यदि कोई व्यक्ति गलती भी कर रहा है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन जहाँ लगाव होगा तो कोई सामने वाला गलती कर रहा है तो हम उसको ढकने की कोशिश करेंगे। ढकने की कोशिश करेंगे, और समझो वो कैपेसिटी नहीं है उसमें तो भी हम उसको ज्यादा चांस देंगे। जी उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जिसके साथ हमारा स्नेह नहीं होगा ना, उसमें है कैपेसिटी, वो कैपेबल है, परंतु उसको पीछे कर देंगे। जी, ये तो कितनी गहरी बात आपने बताई है कि किस तरह से लगाव और स्नेह में डिफरेंस भी। और अगर मुझे लगता है इस तरीके की अगर हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसको कहेंगे कि राइट नहीं है, तो वहाँ हम अपने को भी एक कर्म बंधन में हिसाब किताब में बांध लेते हैं, जो हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और फिर क्या हमारे को दुखों का कारण तो बनता है ना। आज समझो बच्चे बिगड़े, क्यों बिगड़े? क्योंकि हमने उसको राइट पथ पर नहीं चलाया जी। तो तकलीफ किसको होगी आगे चल के? हमारे को ही होगी। बिल्कुल। तो इसीलिए हम खुद के लिए खुद कर रहे हैं, ऐसा हो गया ना, उल्टे काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे को इसलिए हमेशा स्नेह जरूर रखो, स्नेह के बिगड़ तो कार्य नहीं चलेगा। जी। ये सारी दुनिया बनी स्नेह के आधार पर है। बिल्कुल। तो स्नेह रखो परंतु अटैचमेंट नहीं रखो, न्यारी होके करो। जी दीदी, आज आपने घर गृहस्थी में किस तरीके से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और स्नेह और लगाव के बीच की जो महीन रेखा है, इसके बीच में आपने एक बखूबी तरीके से अंतर को स्पष्ट किया है, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि घर गृहस्थी में ये स्नेह अटैचमेंट ये तो होगा ही, लेकिन आपने कितना अच्छे से बताया कि जहाँ स्नेह होगा तो वहाँ कर्तव्य समझ के व्यक्ति हर कर्म को करता है, और जहाँ अटैचमेंट होगी तो वहाँ पर वो फंसेगा, वो कहीं ना कहीं उसके गलत चीजों को भी बढ़ावा देगा, उसको ढकने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छी, फर्ज नहीं होगा, मर्ज बन जाएगा। एग्जैक्टली। दीदी, आपने इतनी गहराई में आज इस विषय को लेकर के प्रकाश डाला है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज की इस चर्चा से एक बहुत विचित्र बात सामने आती है, ये जो हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान को याद करने का, फुर्सत नहीं मिलती है, घर गृहस्थी की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, क्या करें, पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसे कहेंगे बहानेबाजी की लिस्ट। क्योंकि खुद सोचिए, जो सब कुछ देने वाला है, जिससे जीवन की हर प्राप्ति जुड़ी है, उसके लिए यदि हमारे पास समय नहीं हो तो निसंदेह जीवन तो दुखदाई बनेगा ही ना, बंधन तो महसूस होगा ही ना। तो इसलिए भगवान को आप हर कार्य में अपना साथी बनाइए और फिर देखिए कि आपकी जीवन कितने सुखों से और आनंद से भरपूर हो जाती है। ये एपिसोड आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अगली बार फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ। नमस्कार। ओम शांति।